नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी के सिर में डैंड्रफ यानी रूसी होती है तो बस सिर खुजलाने की एक ऐसी तीव्र इच्छा होती है जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता है ना? वो अजीब सी असहजता, वो खुजली और हाथ का बार बार सिर तक जाना, ये तो हम सबने कभी ना कभी जरूर देखा या महसूस किया है। लेकिन क्या कभी सोचा गया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर लोग इसे बस एक आम सी बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इस साधारण सी लगने वाली खुजली के पीछे छिपे असाधारण और रहस्यमयी विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। डैंड्रफ वाले सिर में इतनी भयानक खुजली आखिर क्यों होती है? सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब कोई इंसान अपना सिर खुजला रहा होता है तो वो वास्तव में सिर्फ अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यह कोई साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। असल में ये तो सिर पर बैठे एक अदृश्य, सूक्ष्म और बेहद महत्वाकांक्षी घुसपैठिए की सीधी सीधी मांग है। यह घुसपैठिया मानो सिर पर अपना करियर बनाने आया है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे खुजाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर सच यही है। तो फिर आखिर यह महत्वाकांक्षी घुसपैठिया है कौन? भाग एक, छिपा हुआ फंगल घुसपैठिया। चलिए मिलते हैं उन सफेद झड़ने वाले कणों के पीछे छिपे असली सूक्ष्म अपराधी से। तो बात ऐसी है कि इस घुसपैठिए का नाम है मेलिसेजिया। ये वास्तव में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, बल्कि एक प्रकार का फंगस है जिसे हम यीस्ट भी कहते हैं, और इसका संबंध सैक्रोमाइसिस परिवार से है। अब शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि ये मेलिसेजिया लगभग हर इंसान की त्वचा पर प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। मतलब ये कहीं बाहर से आया हुआ कोई एलियन नहीं है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इसे कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं और ये सिर पर अपनी सीमा से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। बस इसी ओवरग्रोथ यानी अत्यधिक वृद्धि को हम डैंड्रफ का असली कारण मानते हैं। भाग 2, ये फंगस आखिर फैलता कैसे है? एक नए सिर तक की इसकी रोमांचक यात्रा। इस फंगस के फैलने के तरीके बहुत ही आम और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। मलेशिया के फैलने के मुख्य कारणों में शामिल है किसी ऐसे व्यक्ति का कंघा इस्तेमाल कर लेना जिसके सिर में पहले से ही डैंड्रफ है, या फिर डैंड्रफ वाले व्यक्ति के बहुत करीबी शारीरिक संपर्क में आना। रोजमर्रा की जिंदगी में जब अनजाने में ही ये छोटी छोटी चीजें साझा हो जाती हैं, तो बस इस फंगस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक माइग्रेट करने यानी अपना एक नया और आरामदायक घर ढूंढने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। भाग 3, सिर पर होने वाली सूक्ष्म जंग। सिर के ऊपर छिड़ी एक महाकाव्य जैसी क्षेत्रीय लड़ाई। सच कहा जाए तो डैंड्रफ के पीछे के पूरे विज्ञान का ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। देखिए, जैसे ही मेलिसेजिया फंगस किसी नए सिर में पहुंचता है, उसे तुरंत अपनी ग्रोथ करनी होती है, अपना इलाका फैलाना होता है, और ऐसा करने के लिए फंगस के जो हाइफी यानी उसकी जो सूक्ष्म धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वो आगे बढ़ने और हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी त्वचा भी चुपचाप हार नहीं मानती। त्वचा के अंदर लगातार नई कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो खुद को रीजनरेट करने की पूरी कोशिश करती है। फंगल हाइफी और स्किन सेल्स के बीच इसी जबरदस्त खींचतान, इसी भयंकर कंपटीशन के कारण ही डैंड्रफ पैदा होता है। इसी संघर्ष का नतीजा है वो परेशान करने वाली खुजली और वो मृत त्वचा के सफेद फ्लेक्स जो बालों से झड़ने लगते हैं। भाग 4, फंगस के सबसे बड़े दुश्मन। चलिए देखते हैं कि क्या मेलिसेजिया को बढ़ाता है और क्या इसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगर हम उन चीजों पर गौर करें जो इस फंगस को पनपने में मदद करती हैं, तो उनमें सबसे ऊपर है अंधेरा, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी लो स्किन इम्यूनिटी, और इसके अनुकूल एक नमी वाला वातावरण। जब भी इसे अपनी पसंद का ऐसा माहौल मिलता है तो ये आग की तरह तेजी से फैलता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ये फंगस बुरी तरह खौफ खाता है। इसे रोशनी और तेज धूप से बहुत डर लगता है, और हाँ, इसे सल्फर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जो कि हमारे घरों में पाए जाने वाले साधारण से सरसों के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है। शायद यही वजह है कि हमारी दादी नानी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से सरसों का तेल डैंड्रफ रोकने में इतना असरदार माना जाता रहा है। भाग 5, उपचार और समाधान। इस जिद्दी घुसपैठिए को आखिरकार हराया कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इस फंगस के अत्यधिक विकास यानी इस ओवरग्रोथ को रोकना पूरी तरह से मुमकिन है।
डैंड्रफ के पक्के इलाज के लिए मुख्य रूप से एंटी फंगल चिकित्सा उपचार का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सल्फर आधारित चीज़ों का इस्तेमाल भी गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना, ये यीस्ट सल्फर से सख्त नफरत करता है। इन मेडिकल हस्तक्षेपों की मदद से उस यीस्ट को जड़ से बेअसर कर दिया जाता है और अंततः हमारे स्कैल्प यानी हमारी त्वचा इस महायुद्ध में विजयी हो जाती है। अब जरा इस विचार पर गहराई से गौर कीजिए। सिर खुजलाना ना कोई साधारण सी बात या महज एक पल की झुंझलाहट बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई इंसान अपना सिर खुजलाता हुआ नजर आता है तो वो वास्तव में एक अदृश्य सूक्ष्म युद्ध का एक जीता जागता संकेत है। एक ऐसी भयंकर जंग जो उस व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर उस फंगस और उसकी खुद की त्वचा के बीच लगातार लड़ी जा रही है ना एकदम हैरान करने वाली बात। यह पूरा का पूरा विषय एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष पर आकर ठहरता है। त्वचा की कोशिकाएं खुद को रीजनरेट करना चाहती हैं और फंगस के हाइफी हर हाल में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों का एक अनवरत टकराव है। फंगस अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विस्तार करना चाहता है और त्वचा अपनी प्रकृति के अनुसार उसे रोककर खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहती है। इसी अंतहीन संघर्ष के परिणाम स्वरूप वो अजीब सी खुजली पैदा होती है। तो अंत में एक बहुत ही मजेदार सवाल जरूर उठता है, क्या किसी को सिर खुजाते हुए देखना अब पहले जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण के बाद जब भी बालों में डैंड्रफ दिखेगा या कोई सिर खुजाता हुआ मिलेगा तो वो सिर्फ एक आम ईचिंग नहीं लगेगी, बल्कि तुरंत याद आएगा कि अरे वहां तो मैलिसीचा नाम के फंगस की ओवरग्रोथ हो रही है, उसके हाइफी संघर्ष कर रहे हैं और बेचारी त्वचा उसे रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। रोजमर्रा से जुड़े इस सूक्ष्म जीव विज्ञान ने यकीनन चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।